हेलो एवरीवन। इस सीरीज का 7th वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। राइट, पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये पीछे का 6 वीडियो जाके देख लो अगर बेसिक नहीं आता है तो। ये फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने पाइथन के बारे में कुछ बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग पाइथन है क्या और हेलो वर्ल्ड हमने प्रोग्राम किया था। सेकेंड वीडियो में वीएस कोड सेटअप कैसे होगा, पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे, पाथ कैसे सेट करेंगे। थर्ड वीडियो में हमने इनपुट आउटपुट देखा था, इनपुट कैसे लेते हैं, कमेंट हो गया। फिर वेरिएबल डेटा टाइप फोर्थ वीडियो में। फिर फिफ्थ में कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। और सिक्स्थ वीडियो में हमने कुछ प्रोग्राम किए थे। तो नहीं देखा तो जाके देख लो, और आता है तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ और मैं इसका नाम देता हूँ ऑपरेटर्स डॉट पाई। क्या होते हैं ऑपरेटर्स, मैं कमेंट में लिख रहा हूँ, थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ। So operators are the special symbols, right, which perform some specific task, just that, यही होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर कुछ सिंबल्स होते हैं जो कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लस एक ऑपरेटर है, ये क्या करता है, दो चीजों को ऐड करता है। जैसे a प्लस b हो गया। और ऑपरेटर कौन सा है, अब जैसे मान लो और ऑपरेटर तुम्हारा हो गया जैसे मल्टीप्लाई, तो a इंटू बी। और कौन सा ऑपरेटर होगा, तो जैसे डिवाइड, ए डिवाइड बाई बी। राइट, और कौन सा ऑपरेटर होगा, तो जैसे ए इक्वल से दो बार जब लगाते हैं ना, इसको इक्वल बोलते हैं, इसका मतलब वो ए बी के बराबर है। तो ए भी हमारा एक ऑपरेटर है। और कौन सा ऑपरेटर होगा, जैसे ए ग्रेटर देन बी। अब ए ग्रेटर देन बी ऑपरेटर है। और कौन सा ऑपरेटर होगा, जैसे ए एंड बी। अब एंड बी ऑपरेटर, ये कौन सा ऑपरेटर है भाई, जानेंगे। तो आई होप मतलब क्या होता है ऑपरेटर समझ में आ गया ना। सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये फॉरवर्ड स्लैश हो गया। राइट, अब ऑपरेटर कई तरीके के होते हैं, जैसे जो प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला साइन है, कौन कौन सा, प्लस हो गया तुम्हारा, मल्टीप्लाई हो गया, एस्ट्रिक्ट का यूज करते हैं हम, डिवाइड हो गया, माइनस हो गया। राइट, फिर तुम्हारा मॉड हो गया। ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का कहलाते हैं। राइट, अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ, ऐसे ऑपरेटर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो चलो मैं शो करता हूँ सारा एक साथ। तो यहाँ देखो, पाइथन में ऑपरेटर बहुत तरीके के हैं। सबसे पहला कौन सा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, सो ऑपरेटर्स विच परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। राइट, ऐसे ऑपरेटर जो मैथमेटिकल काम करते हैं, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। राइट, तो कौन कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस यूज कैसे होता है, देखो यहाँ पे 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 5 के पहले जो इक्वल लगा हुआ है ना असाइनमेंट, उसको इग्नोर करना, ठीक। फिर उसी तरह माइनस है, ये कौन सा ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन, जैसे 5 माइनस 3 2 आता है। राइट, तो अच्छा हाँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, ये सबको पता हो गया। अब ये डबल स्लैश, फिर दूसरा मॉड, और तीसरा ये दो बार एस्ट्रिक, ये तीनों क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। तीनों अर्थमेटिक ऑपरेटर में ही आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट मी शो यू समथिंग। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 6 डिवाइड बाई 4, राइट, क्या आएगा आउटपुट, रन करते हैं। सो पाइथन फाइल का नाम क्या है, ऑपरेटर्स डॉट पाई। क्या आया, 1.5। राइट, 6 में 4 से डिवाइड करोगे 1.5 आएगा। बट इसमें हमें पॉइंट वाला पार्ट नहीं चाहिए, हम सिर्फ इंटीजर चाहते हैं, तो यहाँ पे दो बार लगा देंगे। अब इसको फ्लोर ऑपरेटर बोलते हैं। ये जो था, ये वाला ये वाला जो ऑपरेटर है अर्थमेटिक में, ये कौन सा होता है, फ्लोर डिवीजन या फ्लोर ऑपरेटर। ये क्या करता है, पॉइंट वाला पार्ट हटा देता है। तो अगर 6 फ्लोर 10 करोगे तो अब आंसर देखो क्या आएगा, 1.5 की जगह 1 आएगा। तो आई होप समझ में आ गया। राइट, दूसरा था मॉड, परसेंट साइन, ये रिमाइंडर देता है। तो 6 में 4 से डिवाइड को, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, सबको पता है। तो सी कितना आया, 2। फिर तीसरा क्या था, एस्ट्रिक, दो बार एस्ट्रिक। तो 6 दो बार एस्ट्रिक और 4, इसका बेसिकली मतलब हुआ 6 टू द पावर 4, मतलब 6 टू द पावर 4। राइट, यानी इसका आंसर होगा 6
इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 4/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर का मतलब पता है ना। चलो रन करते हैं। तो ये देखो कितना है 1296। छोटा नंबर लेता हूँ, समझ में आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, 2 बार स्ट्रिक का स्ट्रिक 3, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 to the power 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, राइट। रन करके देखते हैं। बूम, हो गया 8। तो आई होप कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे, ऐसे ऑपरेटर जो मैथमेटिकल एक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर कौन सा आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अभी कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, चलो यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। हमारा पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर था, उसके बाद से हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। ये क्या करता है, यूज टू कंपेयर वैल्यूज। कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज हम क्या करते हैं, वैल्यू को कंपेयर करते हैं। जैसे ए और बी में बड़ा कौन सा हमें चेक करना है, ए ग्रेटर देन बी। कंपेयर ही तो कर रहे हैं ना ए और बी को, तो ए ग्रेटर देन क्या हुआ, कंपेरिजन ऑपरेटर हुआ। एक चीज अभी याद रखना, ध्यान से सुनना, जब भी हम कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे, पहले कंपेरिजन ऑपरेटर है कौन कौन से देख लो। तुम्हारा इक्वल टू है, राइट। दूसरा कौन सा है, ये 2 बार है ना तो इसको इक्वल बोलते हैं, और सिंगल होता है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलता है। ये है नॉट इक्वल टू। फिर कौन सा है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अब कंपैरिजन ऑपरेटर में 2 चीज ध्यान रखना। पहला, इट ऑलवेज वर्क्स ऑन 2 ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब पता है ना, मतलब मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे ग्रेटर देन क्या है, ऑपरेटर है, बट ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स हैं, राइट। तो जैसे मैंने लिखा ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे भी ऑपरेंड्स कितने हैं, 2। कौन कौन से, 5, पहला 5 हो गया और दूसरा ए हो गया, और ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर है, राइट। तो पहला पहला पॉइंट याद रखना कि हमारा जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है कितने ऑपरेंड पे काम करता है, 2 ऑपरेंड पे। और दूसरा पॉइंट, इट रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे तुमने अगर ए ग्रेटर देन बी लिखा, तो इसका आउटपुट या तो ट्रू होगा बुलियन, या तो फॉल्स होगा। तो क्वाइट ऑब्वियस थिंग ना यार, मैंने लिखा ए बी से बड़ा है, तो या तो ट्रू है ए बी से बड़ा है, या फॉल्स। तो चलो एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा प्रिंट ए ग्रेटर देन 5, ओके, इसको रन करते हैं। अभी एरर आएगा क्योंकि ए में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ऊपर ए में कोई वैल्यू ले लेते हैं, ए असाइन विद 10, राइट। अब इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आएगा, ए ग्रेटर देन 5 का या तो ट्रू या तो फॉल्स। रन करते हैं। ये देखो क्या है, ट्रू, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। इसको तुम चाहो तो बुलियन वैल्यू को वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक वेरिएबल दूसरा ले लो, वैल्यू val, और यहाँ पे ए ग्रेटर देन 5। तो ए ग्रेटर देन 5 जब एग्जीक्यूट होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन का ट्रू, यानी वैल में क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू। और जब अगर वैल को प्रिंट करें यहाँ पे, तो क्या आउटपुट आएगा, ट्रू। रन करता है, क्या आया, ट्रू। तो ये वेरिएबल में स्टोर करने की जगह क्यों ही बिना मतलब का जगह खराब करना है, तो डायरेक्ट इसको हम कहाँ लिख देते हैं, प्रिंट के अंदर, क्योंकि एट द एंड हमें प्रिंट करना है अभी, राइट। अच्छा, ए की वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ, 1 नहीं करता हूँ मैं, ए की वैल्यू हाँ 1 करता हूँ। अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या है, फॉल्स। तो आई होप समझ में आ गया। पहले कंप्यूटर इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा, ए ग्रेटर देन 5, ए में 1 है, 1 5 से बड़ा नहीं है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक बुलियन वैल्यू, जो क्या होगी, फॉल्स, और प्रिंट उसको प्रिंट कर देगा। तो 2 पॉइंट समझ में आ गया। कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा 2 ऑपरेंड पे काम करते हैं, और जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन होता है, फिर से मैंने कुछ नया बोल दिया, बुलियन एक्सप्रेशन। तो कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे ए ग्रेटर देन बी, एक हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हुआ है, तो उसको बुलियन एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो ए ग्रेटर देन बी ये क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है। इसमें ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है, कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी ए ग्रेटर देन बी कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो 2 पॉइंट याद रखना कि हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर 2 ऑपरेंड पे काम करता है, और दूसरा, कोई भी अगर कंपैरिजन बुलियन एक्सप्रेशन है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, राइट। तो कौन कौन से हैं, इक्वल टू, ये क्या बताता है, 2 चीजें आपस में इक्वल हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने कर दिया a इक्वल्स 5, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि a में 1 है, 1 5 के बराबर नहीं है। देखो क्या आया, फॉल्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 5 कर दूं, तो ये देखो क्या आया, ट्रू।
इसीलिए तुम देखोगे ना तो रिलेशनल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं कंडीशन बनाने के लिए। जैसे मान लो एज में एक नंबर है 17 15, मुझे चेक करना है कि एज अगर 18 से बड़ा है तो प्रिंट करना है इज एलिजिबल टू वोट। तो हम क्या लिखेंगे, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स 18, राइट। तो उस केस में प्रिंट यू आर एन एडल्ट, यही प्रिंट कर देते हैं। तो अब यहां देखो क्या हो गया, ए वाला जो एक्सप्रेशन है कंप्यूटर पहले एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो एज में क्या है 15 है, तो 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 क्या हो गया, जब एग्जीक्यूट होगा तो उसकी जगह फॉल्स आ जाएगा, यानी इफ क्या हो गया फॉल्स, और ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो तुम कहीं भी देखोगे ना जो इफ वो काम कंडीशन बनाते हैं तो वहां पे हम हमेशा बुलियन एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अब अगेन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 बुलियन एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया है। आई होप समझ में आ गया, मैं शायद कंफ्यूज कर रहा हूं बट ठीक है। नेक्स्ट अगला कौन सा है, नॉट इक्वल्स टू। इक्वल्स के बाद अगला कौन सा है, नॉट इक्वल्स टू, राइट। अब जैसे मैं सिंपल में करता हूं, प्रिंट, और मैं यहां पे लिख देता हूं एज नॉट इक्वल्स 5, क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। रन करते हैं, क्या आया, ट्रू, हाँ, क्योंकि एज 5 के बराबर नहीं है, यही तो मैंने लिखा है, राइट। फिर कौन सा है तुम्हारा, ये ग्रेटर देन पता है, लेस देन पता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स, ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स 5 है तो क्या होगा, ट्रू, यानी एज की वैल्यू अभी कितनी है 15 है तो ट्रू होगा। अच्छा मैं 5 कर दूं तो तब भी ट्रू होगा, क्योंकि अभी बड़ा तो नहीं है बट 5 के बराबर तो है। आई होप समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से कौन सा है नेक्स्ट हमारा, लेस देन इक्वल। तो ऑपरेटर में दूसरा ऑपरेटर कौन सा है, कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको और हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। थर्ड कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी ये बहुत सिंपल है, इसको समझ लो, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, ये सब बकवास है बट ठीक है देख लो। यहां से मैं इसको हटाता हूं, कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट कौन सा है, असाइनमेंट, स्पेलिंग के लिए परेशान मत होना, ऑपरेटर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। पहला असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है, दिस वन, सिंपल। ये क्या करता है, जो भी इसके राइट हैंड साइड में लिखा है, थोड़ा गलत हो गया, उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले में स्टोर कर देता है, राइट। जैसे एग्जांपल x असाइन विद 9, 9 कहाँ है, राइट हैंड साइड में, ये किसमें स्टोर हो जाएगा, x में, राइट। एक और एग्जांपल देता हूं, अब जैसे मान लो तुमने लिखा है a असाइन विद a प्लस 20। अब यहां पे एक चीज देखना, a में हम स्टोर कर रहे हैं और इधर एक्सप्रेशन में a में हम इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं 20 का। तो जब भी दिस ऑपरेंड और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद वाला दिस ऑपरेंड, अगर ये दोनों सेम है तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल्स 20, यानी इस वाले एक्सप्रेशन को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पे जो प्लस इक्वल बना, ये जो प्लस इक्वल, ये भी एक असाइनमेंट प्लस इक्वल, ये भी एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन हो गया, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं, x असाइन विद x या y माइनस 30, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसा कुछ, इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, y है, दोनों अलग हैं। अगर यहां भी x होता, x असाइन विद x माइनस 30, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, x क्या है, क्या लिखेंगे सोचो, माइनस इक्वल्स और यहाँ पे 20 हो गया, राइट। तो ये जो माइनस इक्वल बना, ये भी एक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर। उसी तरीके से बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा ए असाइन विथ ए 2 बार एस्ट्रिक 2, मतलब ए टू द पावर 2, यही तो हुआ ना 2 बार एस्ट्रिक, अभी बताया था ना। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ए 2 बार एस्ट्रिक इक्वल्स 2। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर 2 बार एस्ट्रिक है, ये भी एक ऑपरेटर हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, राइट। थर्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। फोर्थ कौन सा है हमारा, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर 3 है, एंड और नॉट। और इन लॉजिकल ऑपरेटर को थोड़ा मुझे डिटेल में समझाना होगा, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में और बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। उसके बाद कुछ और बचा, मेंबरशिप ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो आने वाले वीडियोस में इनका हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कौन कौन सा, असाइनमेंट, कंपैरिजन और अरिथमेटिक ऑपरेटर। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।
अगर कोई एक इंसान भी इस वीडियो को देखा, यहाँ एंड तक पहुंचे हो और तुम्हें समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।